हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स उसमें करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स, जिसमें आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट जो कि आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कॉल्स इन एरियर का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल किया था जिसमें इंटरेस्ट की कोई भी एंट्री नहीं थी। आज के न्यूमेरिकल में हम पढ़ेंगे ये न्यूमेरिकल जिसमें इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो किस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है, कैसे क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, तो आइए आते हैं न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारा। क्रोनिक लिमिटेड कोई कंपनी है, वो इशू करती है आपके 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये के 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है। ठीक है, इसमें पेबल हैं आपके 2.50 ऑन एप्लीकेशन, ₹2.50 हैं आपके एप्लीकेशन पर, ₹3 हैं आपके अलॉटमेंट पर और ₹2 हैं आपके फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, एंड द बैलेंस 2.50 ऑन फाइनल कॉल। इसमें आपकी 2 कॉल्स हैं। ठीक है, 2 कॉल हैं, फर्स्ट एंड फाइनल या सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड हैं, एंड पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर, और पेड हैं एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। एक पर्सन है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने सिर्फ फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, बट लेटर ऑन ही पेड दिस अमाउंट विद इंटरेस्ट, बाद में उसने इस अमाउंट को पे किया इंटरेस्ट के साथ। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, यानी कि 2 मंथ्स का ब्याज इंटरेस्ट प्लस जो इंटरेस्ट दे रखा है उसके हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है उसने? 100 रुपये वाले शेयर होल्डर पे 10% पर एनम इज रिसीवेबल ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरिया। जो राशि उसकी बकाया है उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, साथ ही इंटू 2/12, यानी कि 2 मंथ्स का, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जो उसने पेमेंट किया है। ठीक है, तो गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। अब इसके रिगार्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। ठीक है, तो इन सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ क्रोनिक लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, तो वही पुराना प्रोसेस, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर कितने के थे आपके? 10,000 शेयर्स थे, और कितना था आपका? 2.50, तो कितना हुआ आपका? 25,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 25,000। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी शेयर अलॉटमेंट की। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है आपका? 10,000 का आपका शेयर है, अलॉटमेंट पे कितने रुपए दे रखे हैं आपके? 3 ऑन अलॉटमेंट, तो कितना हुआ? 30,000। 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ। ठीक है, फिर इसकी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगी। अब इसकी बनेगी रिसीट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम 30,000। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल है इसकी। फर्स्ट कॉल कितने की दे रखी है आपके न्यूमेरिकल में? फर्स्ट कॉल दे रखी है आपकी ₹2 हैं आपके फर्स्ट कॉल पर, और बाकी का बैलेंस 2.50 है आपका फाइनल कॉल पर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 का शेयर, और 20,000 के शेयर हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर
10,000 शेयर और 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, तो 10 दूनी 20,000 रुपये। फिर इसकी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। अब बनेगी फाइनल कॉल की एंट्री। पहले ड्यू वाली तो एज इट इज़ रहने देते हैं, फिर बैंक वाली में इसमें है थोड़ा सा। ठीक है, तो कितना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने के थे आपके शेयर, 10,000 के शेयर हैं, 2.50 कितना हुआ, 25,000। तो नरेशन में क्या लिखेंगे इसके हम, बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹2.50 पर शेयर। ठीक है, अब इसमें क्या था, न्यूमेरिकल में आपके एक पर्सन थे जिसके पास 100 शेयर्स थे। ठीक है, उसने पे क्या नहीं किया था, फाइनल कॉल पे नहीं किया था, बाद में उसने पेमेंट किया था इस कॉल का इंटरेस्ट के साथ आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद। और इसमें इंटरेस्ट की दर कितनी दे रखी थी आपकी, 10% पर एनम। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या है, जो आपके शेयर्स हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर आपके कितने हैं टोटल, 10,000 आपके शेयर्स हैं। ठीक है, और उसने कितने शेयर हैं जो उसके पास मतलब जो उसने पेमेंट नहीं किया है, कितने हो गए आपके, 9,900। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट में 9,900 इंटू कितने की है फाइनल कॉल, 2.50। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट तो कितना आ गया इसका, 9,900 से 2.50 की मल्टीप्लाई करेंगे 24,750। ठीक है, फिर कॉल से नेरियर अकाउंट कितना उसने नहीं दिया, 100 का था, 2.50 तो कितना आया, 250 रुपये। 24,750, 250, 25,000। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसके अलावा एक ऑल्टरनेट एंट्री भी बन सकती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें सिर्फ आप 24,750, 24,750 लिख सकते थे। प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में हमने इस कंसेप्ट को किया था। ठीक है, और ये एंट्री भी कर सकते हैं आप, वो वाली भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पे करेगा इंटरेस्ट की एंट्री क्या कराई थी मैंने, पहले आपको इंटरेस्ट की एंट्री कल के वीडियो में कराई थी, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट और शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे हम इंटरेस्ट की, कितनी थी हमारी कॉल्स इन एरियर, 250 इंटू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितना दे रखा था आपका, 10%। मंथ्स कितने थे, कितने मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, तो इंटू 2/12। ठीक है, हमारे 10 से 1 से 1, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बनेगा 6 चौक 24.17, तो बनेगा 4.17। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री कर देते हैं, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसके नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, कितना आएगा आपका, 4.17। फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी, बीइंग द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर विद इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि वो पैसा आ गया है आपके पास, टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर 250 की थी। ठीक है, इंटरेस्ट का पैसा कितना आया सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट में, 4.17 यहाँ आ गया, तो इनको ऐड किया तो 254.17 हो गया आपका। फिर अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा कॉल्स इन एरियर पर, वो ट्रांसफ़र होगा स्टेटमेंट में आपके P&L अकाउंट में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसकी नरेशन में लिखेंगे हम, बीइंग इंटरेस्ट ऑन
calls in arrear transferred to P&L कितना 4.17 4.17। तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, 9000 ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। तो एक बार हम न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, जिससे कि आपका कोई डिजिट रह ना जाए उसमें न्यूमेरिकल में लिखने से। तो मैं न्यूमेरिकल एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो क्रोनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब क्रोनिक लिमिटेड ने कितने इशू किए थे, 10,000 शेयर इशू किए थे, जिसमें 2.50 थे उसके एप्लीकेशन पर थे, 3 रुपये उसके अलॉटमेंट पे थे और 2 रुपये उसके फर्स्ट कॉल पे थे। ठीक है, और बाकी का बैलेंस कितना बचा उसका 2.50 का फाइनल कॉल पर। इसमें सारे शेयर फुली सब्सक्राइब्ड हैं, लेकिन पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे वो पेड नहीं कर सका फाइनल कॉल को। बाद में उसने उस अमाउंट को पे किया इंटरेस्ट के साथ 2 महीने के बाद, और जिसमें उसका इंटरेस्ट का जो रेट था वो था उसका 10% पर एनम। ठीक है, कॉल्स इन एरियर के साथ उसने इंटरेस्ट के साथ उस राशि को भुगतान किया था। ठीक है, ये था आपका न्यूमेरिकल। अमाउंट देख लीजिए, 2.50 थे आपके एप्लीकेशन पर, 3 रुपये हैं आपके अलॉटमेंट पर, 2 रुपये हैं आपके फर्स्ट कॉल पर, और बाकी का बैलेंस 2.50 है फाइनल कॉल पर। 10,000 उसने शेयर इशू किए थे, 100 शेयर्स वो थे जिन्होंने पैसा पेमेंट नहीं किया था। बाद में जब उन्होंने पेमेंट किया तो उन्होंने इंटरेस्ट के साथ किया, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन था इंटरेस्ट का पर एनम 10% पर एनम। होप सो स्टूडेंट ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।